हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे, जय सिया राम। आज मैं दिवाली के दूसरे दिन ब्लॉग शूट कर रही हूँ कपड़े धोते हुए, क्योंकि दिवाली के कपड़े और चादर वादर गंदी हो गई थी, बच्चे ने गंदी कर दी और दो चार गेस्ट भी जैसे आए थे तो कुछ ना कुछ डाल ही दिया बच्चों ने। तो इस कपड़े धो रही हूँ, बाथरूम में बैठी हूँ। बाथरूम मेरा ऐसा ही हो रहा है गंदा सा। कमेंट मत करना कि आपका बाथरूम कितना गंदा है। रेंट का घर है, रेंट के घर में ऐसा ही मिलता है, कितना भी साफ़ कर लो। ये पुराना मकान है, 70-80 साल पुराना, इसमें ऐसा ही सब कुछ ऐसा ही है। मकान भी ऐसा ही गंदा हो रहा है, पुताई लिपाई कुछ अच्छे से नहीं है। और ये मैं चादर को मीट रही हूँ और इसके बाद पानी निकालूंगी। 2 टब पानी भर के रख दिया है पहले ही मैंने। पानी निकालने के बाद इनको चादर ही ज़्यादा कैरी धुलती हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन है नहीं, वो ख़राब हो गई थी, फिर अभी तक ली नहीं है। बजट ही थोड़ा गोल मोल हो जाता है, बजट का ही कुछ पता नहीं चलता। और कपड़े धोने के बाद अब इनको सुखाने के लिए ले जाऊंगी, बाल्टी में रख के। और अब कपड़े सुखाने के लिए जा रही हूँ मैं चौक में। चौक बहुत बड़ा है, मकान बहुत बड़ा है, ये खुला हुआ है ऊपर से बहुत ज़्यादा। अब ये कपड़े फैला रही हूँ। ये सक्षम के छोटे छोटे से कपड़े फैला रखे हैं। पैंट है, इसकी टी शर्ट है, यही सब कुछ। कपड़ों का काम ही मुझे ज़्यादा लगता है। आपके सामने थोड़े लग रहे होंगे, साइड की तरफ और कपड़े सुखाए हैं वो और ज़्यादा हैं। ये कपड़े सुखा रही हूँ धीरे 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 धीरे। आपसे बात भी कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, नहीं लाइक कर रहे हो, नहीं कमेंट कुछ नहीं कर रहे हो। आप लोगों को मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा क्या? अगर आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और ये सक्षम की टी शर्ट है। सक्षम के कई जोड़ी कपड़े हो गए थे कल। उसकी तबीयत भी ख़राब है, उसे बुखार, खांसी, जुखाम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 10-12 दिन हो गए, तबीयत ही ठीक नहीं होने वाली। दोनों टाइम दवाई दे रहे हैं, भाप दे रहे हैं, पर उसकी तबीयत ऐसी, वो ज़्यादातर बीमार ही पड़ता रहता है। हर 10वें दिन 8वें दिन उसको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये कपड़े सूख गए हैं, अब चादर फैलाऊंगी। अभी तो रह रहे हैं बाल्टी में थोड़े से कपड़े। और दिवाली की आपकी बार तो 2-2 दिवाली हैं। हमने तो 31 में की थी, आप लोगों ने कब की? 31 में या 1 तारीख में। अब मैं चादर फैलाने वाली हूँ। 2 चादर हैं, एक उस तार पे फैलाऊंगी, एक इस पर। अब देखो, बड़ी डबल बेड की चादर है, सूखने में बड़ी दिक्कत करती हैं। एक चादर यहाँ फैला दूंगी और एक वहाँ पे। और किसी का फ़ोन आ रहा था, पर मैं अभी उठाऊंगी नहीं, आप लोगों से बात कर रही हूँ तो फ़ोन बाद में उठाऊंगी। मेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है। और भाई दूज पे कौन कौन मेरी बहन अपने भाइयों की दौज करने जाएंगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ये चादर फैला दी मैंने। चादर फैलाने के बाद दूसरी चादर को इस तरफ फैलाऊंगी। फिर उसके बाद इसमें ये पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें बार बार कुछ ना कुछ। मेरे भी कल से बहुत सर में दर्द है, मुझे बीपी की दिक्कत है, तो मेरे सर में भी कभी कभी बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, अजीब से चक्कर से आने लगते हैं। अब ये चादर फैलाने के बाद इनमें क्लिप लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं। हमारे यहाँ पे इतने बंदर हैं कि अगर कपड़ों में चिमटी या क्लिप कुछ ना लगाओ तो सारे कपड़ों को बंदर ले जाएंगे। इस तरफ बंदर बहुत ही ज़्यादा हैं। और आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मकान बहुत पुराना है। मकान मालिक यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और सामने के रूम में रेंट पे रहते थे, वो भी अब खाली करके चले गए हैं। अब मैं इनमें चिमटी लगा दूँ कपड़ों में, क्योंकि बंदर नहीं ले जाएंगे। चिमटी लगाकर फिर बार बार, एक तो चिमटी नीचे गिर जाती हैं, फिर उन्हें उठाते रहो, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिमाग संतुलन में नहीं है, दिमाग थोड़ा बच्चे की वजह से टेंशन में रहता है। अब मुझे ये तो आता नहीं है कि मैं आपके सामने रोने लग जाऊं या कुछ ये ढोंगबाजी करने लग जाऊं। देखो, ये तो छोटी मोटी परेशानी सब लोगों के साथ ही चलती रहती हैं, पर ये
आप लोगों को दिखाओ जी कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। परेशान तो आज के ज़माने में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से रहता ही है। मैं तो ऐसे ही जैसा सादा सिंपल घर का जो काम होता है वो आपको दिखाती हूँ। पूरा कोई रूटीन तो दिखा नहीं सकते अपने घर का, उसमें भी हम आप लोगों को अपने घर की मुसीबत, आप लोगों को टेंशन दें। अरे अपने घरों की बहुत सारी टेंशन होती हैं, हम भी आप लोगों को अपनी टेंशन देंगे तो इतना सही थोड़ा ही नहीं है। और ये इन्वर्टर बोल रहा है, लाइट चली गई। और ये मैंने कपड़े सुखा दिए बाल्टी में। ये मेरी बेटी आई है, मेरी बहन की लड़की है, इसकी अभी शादी हुई थी मार्च में। ये गोला खरीद के लाई है, मुझसे मजाक कर रही है, कह रही है आप और मैं तो दोनों बहन से लग रहे हैं। ये मेरी छोटी बहन की लड़की है, शादी इसने अपनी पसंद की है, बहुत जल्दी शादी कर ली है, 18 साल की है, मोटी हो गई है। ससुराल में ससुराल वाले सुख मिला है। अच्छा बहन जैसी लग रही है पर अब ये मुझसे हंस रही है बार बार। अब ये यहाँ पर दोनों बहन आपस में लड़ रही है कि मेरे गोले 10 रुपये महंगे हैं, तेरे गोले 10 रुपये सस्ते हैं, ऐसा क्यों? 4 गोले तेरे 4 गोले मेरे। तो मैं इनसे कह रही हूँ आपस में गोले चेंज कर लो। तो ये कह रही है मैं चेंज नहीं करूँगी, 10 रुपये दे मुझे, मैं चेंज करूँगी। यही चीज़ तक ये आपस में इसी तरीका से करती रही। तेरे महंगे हैं, मेरे सस्ते हैं, मेरे सस्ते हैं, तेरे महंगे। इन दोनों में यही चलता रहा। वो हाथ में सक्षम की प्लान लेके बैठी है पूजा वाले कमरे में जिसमें बेड है, और 10 रुपया को मर जाएगी। बार बार इन दोनों में यही चीज चलती वो है ना मोटी तो गोले मोटे रंगे। ये अब जा रही है अपने घर। और राधे राधे जी, ये गोवर्धन की सुबह का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इसमें मैं अभी गोबर लेके आई थी, गोबर ही नहीं मिल रहा था यहाँ पर गाय का, बड़ी मुश्किल से जरा सा गोबर मिला है, वो लेकर आई हूँ। वो लाकर मैंने चौक में रख दिया है। गोवर्धन बनाए, ये देखिए आप लोग, हमारे यहाँ ऐसे रख देते हैं, फिर शाम के समय बनाते हैं गोवर्धन। आप लोगों के यहाँ कैसे बनता है आप लोग भी बताना, और आप लोगों के यहाँ कैसे गोवर्धन रखा जाता है। कल मैं आ गई थी, फिर हम मार्केट गए थे अभी गोबर लाने के बाद, और तब मैं गन्ना और मूली और सिंगाड़े ये लेकर आई थी पूजा के लिए। ये सिंगाड़े हैं, पूजा में गन्ना और सिंगाड़े रखे जाते हैं, और ये गोबर रखा है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में।